बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम सैयद ज़हूर अहमद बुखारी सद्दात दवाखाना बुंगा हयात पाक पतन की जानब से खुश आमद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ मैदे के अमराज़ पर और मेरा मौजू गुफ्तगू है बवासीर पाइल्स। नाज़रीन, इस मर्ज़ में होता यह है कि सबसे पहले कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कब्ज़ जब बिगड़ जाती है तो बवासीर की शिकायत होती है। बवासीर के मुकाम पर मसें बन जाते हैं और जब ये मसें ज़्यादा पुराने हो जाएं तो इनके अंदर खून आना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं खूनी बवासीर। पहले बादी बवासीर होती है, उसके बाद खूनी बवासीर हो जाती है। नाज़रीन, बवासीर जब हो जाती है तो मरीज़ बहुत तकलीफ़ का शिकार हो जाता है, ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, चलते फिरते भी उसको शदीद दर्द होता है। अगर हम बात करें कि बवासीर होती क्यों है, इसकी रीज़न क्या बनती है, तो उसमें सबसे बड़ा बायस है खुश्की। अंतड़ियों में खुश्की हो जाती है, मैदे में खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। ठीक है। इसके अलावा बड़ा गोश्त जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी की कमी, जो लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं उनकी अंतड़ियों के अंदर भी खुश्की हो जाती है। या वो लोग जो नान, समोसे, पकौड़े, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये मसला हो जाता है। नाज़रीन, बवासीर के अक्सर पेशेंट यहाँ पे आते हैं, बहुत आवाज़ारी का शिकार होते हैं, तो उनको मेडिसिन देते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और शिफा अता फरमाता है। तो मैंने सोचा कि आपने नाज़रीन को भी बवासीर का हल बताऊँ कि करना क्या चाहिए, बवासीर में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं चाहिए खानी चाहिए। नाज़रीन, वो चीज़ें जो खुश्की पैदा करती हैं वो चीज़ें नहीं खानी, जिसमें चने, चनों की दाल, बड़ा गोश्त, पराठा, समोसे, पकौड़े, फ़ास्ट फूड, पानी की कमी, ये चीज़ें जो है ना खुशी का बायस बनते हैं। ये चीज़ें आप छोड़ दें और जो चीज़ें आपको खानी चाहिए उसमें दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि रात को सोने टाइम दूध के अंदर छिड़का इस सब को मिला कर रखें और 1 घंटे बाद पी लें, उसके बाद सो जाएं। दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खजूर खाएं। ठीक है। इसके अलावा सिंपल सब्जियां जिसमें घिया तोरी, देसी तोरी, कद्दू, टिंडे, गाजर, शलजम, मूंगरे, दाल, मूंग, तमाम चीज़ें शोरबे वाली बनाकर खाएं। खुश्की नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा फलों की बात करें तो उसमें सेब बहुत अच्छा है, अमरूद बहुत अच्छा है। ठीक है। अमरूद हाजमा दुरुस्त करता है। आड़ू बहुत अच्छा है। ठीक है। ये भी हाजमा दुरुस्त करता है। जिन लोगों का हाजमा डिस्टर्ब होता है उनको बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा नुस्खा भी बता देता हूँ, जिसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, आपके पास होने चाहिए काले जौ 100 ग्राम और काली मिर्च 50 ग्राम। ये आम पंसारी हजरात से मिल जाते हैं। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को, काले जौ और काली मिर्च को लेके आप पंसार स्टोर वालों से ब्रेक करवा लें या घर आकर ब्रेक कर लें। उसके 1000 ग्राम वाला जो कैप्सूल है वो एक सुबह खाना, एक दोपहर और एक शाम, 3 टाइम आप ये कैप्सूल खाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका बवासीर का मसला ठीक हो जाएगा। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं नहीं खानी वो ना खाएं, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस्तेमाल करने के लिए उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह ताला आपका बवासीर का मसला ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ और मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।